पुर्तगाली जो कि भारत में हुकूमत किए, सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। किस प्रकार यहाँ आए? तो सबसे पहले 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकला था, जिनमें लगभग 170 लोग सवार थे। इन 4 जहाज़ों में जहाज़ों के नामों की बात करें तो सैन गैब्रियल, साओ रफायल, बेरियो और एक अज्ञात जहाज। ये 4 जहाज़ों के साथ 170 लोगों के साथ निकला। वास्को डी गामा से पहले एक दूसरे पुर्तगाली जो थे बार्टोलोम्यू डियास ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप खोज लिया था। इसके बाद यहाँ से भारत की ओर जाने का रास्ता खोजना आसान था। वास्को डी गामा का जन्म जो हुआ था वो 1460 के आसपास हुआ था और ये एस्तावो डी गामा के तीसरे बेटे थे। वो एक सैनिक भी थे या सैनिक भी था, और सैनिक था तो ये व्यक्ति बेड़े के साथ 3 दुभाषियों भी थे, इसमें लाया था। दुभाषीय मतलब होता है जो 2 भाषाओं का ज्ञाता होता है, जानकार होता है, जिनमें 2 अरबी बोलने वाले थे, एक बंटू बोलियों का जानकार था। इस तरीके से ये वास्को डी गामा जो है वो दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, अगर हम देखें मैप में तो ये आप देख रहे हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कुछ इस प्रकार। अब की यात्रा देखेंगे, ये उस समय जानकारी अमेरिका के विषय में नहीं थी। इसके साथ साथ ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ साथ में आप यहाँ पे आएंगे तो ये गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज के साथ साथ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा हुआ। यहाँ है यूरोप, पुर्तगाल वगैरह यही मिलेगा आपको। इस तरीके से ये इंडिया जिसकी तलाश में, ये चाइना हो गया, ये कमचटका पेनिनसुला है, ये रसिया का रीजन हो गया। इसके साथ साथ ये आप देखेंगे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आते हुए ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया। इस तरीके से ये आपका हो गया। यहाँ ये पुर्तगाल है, ये लिस्बन है, जहाँ पे जो 8 जुलाई 1497 को यात्रा शुरू करता है। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा यात्रा शुरू करेगा। डी गामा यहाँ पे आपको आएंगे केप ऑफ गुड होप है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उन्नत तकनीक नहीं थी, इसलिए जो भी जहाज होते थे, शिप होते थे, उनको मेंड करना पड़ता था। तो इस तरीके से ये वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट जो काप्पड़ है गांव में पहुंचा था। मिलिंद होते हुए कालीकट ये पहुंचा था वास्को डी गामा। वो कैनरी आइलैंड्स, साओ टियागो होते हुए मॉर्सेल बे, एक खाड़ी पड़ती है मॉर्सेल, वहाँ पहुँचा। यहाँ गामा ने एक स्टोन पिलर लगवाया था, जिसे वो साथ ले गए थे।
ताकि जहाँ भी जाए वहाँ कुछ ना कुछ निशान छोड़ देते थे। और निशान इसलिए छोड़े जाते थे कि जब हम वापस जाएंगे तो अपनी जगह पर, अपने देश में हम पहुँच जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं निशान छोड़े जाते थे। वहीं अफ्रीका में मोजाम्बिक, मोम्बासा, मिलिंद में रुकने के बाद वास्को डी गामा ने भारत की ओर रुख किया था। अब हम देखेंगे मैप में, यहाँ से लिस्बन से यात्रा किया और लिस्बन से यात्रा करने के साथ साथ कैनरी आइलैंड भी पड़ेंगे यहीं पर। ये कैनरी आइलैंड जो है इनको क्रॉस करते हुए और ये क्या करेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो किनारे किनारे आएगा और यहाँ पर गुड होप पड़ेगा, जो केप ऑफ गुड होप है, यहाँ रुकेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर आइलैंड है। यहाँ से आपको मिलेगा, ये जब आएंगे तो यहाँ आपको साओ टियागो, मॉसेल बे ये होते हुए चलता चला आएगा, यहाँ मोजाम्बिक में आएगा। मोजाम्बिक के ठीक बाद मिलिंद यहाँ रुकेगा और मोम्बासा वगैरह रुकते हुए इसके बाद ये क्या करेगा, वास्को डी गामा एक गुजरात का व्यापारी था, उसकी मदद से ये भारत की ओर रुख करता है। और भारत की ओर रुख करेगा तो यहाँ एक केरला मिलेगा। केरला को ही कालीकट गांव है या जगह है, वहाँ पर ये पहुँचता है। इस तरीके से भारत की ओर रुख किया इसने। मोजाम्बिक में के मुस्लिम लोगों को लगा कि वास्को डी गामा और उनके साथी मुस्लिम हैं, इसलिए मोजाम्बिक के सुल्तान जो थे डी गामा को का स्वागत करते हैं और उसके बाद उनको रास्ता दिखाने के लिए बताते हैं और इस तरीके से वो भारत आता है। भारत के साथ लंबे समय से व्यापार जो है हो रहा था यहाँ पर, लेकिन जर्मनी मार्ग या जमीनी मार्ग द्वारा हो रहा था। जो भारत में ये समुद्री मार्ग द्वारा अगर बात करी जाए तो पहली बार हो रहा था। भारत का व्यापार जो हो रहा था तो वो जमीनी मार्ग द्वारा हो रहा था। जमीन से हम क्या करते थे, यूरोपियन कंट्रीज तक हमारा सामान जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब क्या हो रहा है, समुद्री मार्ग द्वारा हमारा व्यापार शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक रास्ते खुलेंगे। तो जमीनी मार्ग से व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से लोग जो है होकर जाना पड़ता था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अब ये समुद्री मार्ग खुल जाएंगे तो हमारा व्यापार बड़ी तादाद में होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर देखें और अगर बनाएं तो यहाँ पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब बनेगा कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जॉन सेकेंड के बाद जो मैनुअल बॉन पुर्तगाल के राजा बने और मैनुअल बॉन ने वास्को डी गामा को भारत भेजा था। वो चाहते थे कि भारत की ओर जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज की जाए ताकि वेस्टर्न यूरोप या पूर्व से सीधा जुड़ा जा सके। इसलिए ये क्या था, यहाँ पर ये जो है व्यापार करने के लिए एक साहसी नाविक जो है वास्को डी गामा आते हैं और इस तरीके से पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं। अब ये अफ्रीका के मोजाम्बिक तट से जो मोम्बासा है, मोजाम्बिक से मोम्बासा होते हुए 14 अप्रैल 1498 को मिलिंद पहुंचा था। अब ये मिलिंद आया, अफ्रीकी मिलिंद तट पर पहुंचे और यहाँ उन्हें एक लोकल नेविगेटर मिला। नेविगेटर मतलब होता है जो जहाज समुद्री मार्ग से चलने वाला व्यक्ति होता है, जो कि गुजराती था और जो गुजराती था जिसकी मदद से भारत का रास्ता पता चला। और 24 जो अप्रैल आते आते, क्योंकि मैंने अभी ये बताया था 14 अप्रैल और 10 दिन बाद वही, तो 24 अप्रैल को मिलिंद से वो भारत की ओर आगे बढ़ गए और 20 मई 1498 को अप्रैल के बाद मई आता है, तो 20 मई 1498 को केरल के जो कालीकट है कप्पाड़ू पहुंचे। केरल के कालीकट के कप्पाड़ू, ये कप्पाड़ू है जगह, यहां पर पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498 को ये व्यक्ति
यहाँ पर एंट्री करता है। यहाँ पर 170 लोग, जिसमें से कई लोग मारे भी गए, और इतनी बड़ी लंबे रास्ते को तय करते हुए तो यहाँ पर जो बचे हुए लोग थे वो यहाँ पहुँचे। और इस तरीके से कालीकट के राजा जो थे उस समय जमोरिन थे। जमोरिन किसी विदेशी जहाज के तट पर पहुँचने की बात सुनकर बहुत उत्साहित हुए और खुद तट पर पहुँच आए। तो यहीं पर जमोरिन आ जाते हैं, तट पर आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यापारी आया है, खुद ही पहुँच आते हैं, क्योंकि जमोरिन को लगा कि अगर मैं उनसे मिलने कोई विदेशी आ रहा है तो वह जरूर उनके लिए कह सकते हैं उनके लिए ऐसा उपहार लाएगा जिसे देखकर वह खुशी से उन्हें खुशी होगी। तो इस तरीके से, लेकिन वास्को डी गामा ऐसी वस्तुएं लाया जो जमोरिन को बिल्कुल पसंद ना थी। एक तो टोपियाँ, कपड़े, चीनी, शहद व तेल, कह सकते हैं कैब्रल आदि जो है वो। लेकिन ये जो चीज़ें आई, तो चीनी वगैरह ये आई, तो कहीं ना कहीं क्या है, वास्को डी गामा ये सब लाया। और ये इसलिए लाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ व्यापार करना चाहता था, और वो मसालों का व्यापार। केरल के कालीकट में आने का मतलब हो गया कि हम मसालों का व्यापार करने आए हुए हैं। और मसालों का व्यापार क्यों करेंगे? क्योंकि ये ठंडे मुल्क हैं, और ठंडे मुल्कों में मसालों की मांग जो होती है वो ज़्यादा होती है। वास्को डी गामा का सफ़र आसान न था, क्योंकि सफ़र की शुरुआत 170 लोगों के साथ हुई, लेकिन वापस पुर्तगाल की धरती पर 55 लोग ही पहुंच सके थे। क्यों इतनी तादाद में लोग, ये दुर्गम इलाके थे, यहाँ से आना, क्योंकि ये बर्बर जनजातियाँ यहाँ तो हैं ही, इसीलिए स्थलीय मार्गों द्वारा क्या है व्यापार करना आसान न था। और यहाँ भी लड़ते लड़ाते अगर देखा जाए आए, या मौसम की मार से लोग मर गए, तो लगभग 55 लोग ही वापस पहुँच सके। उनके बहुत से साथ अरबों के हमलों में मारे गए। बहुत से लोग जिनको स्कर्वी नामक बीमारी हो गई, उससे उनकी जान गंवा बैठे। मरने वालों में वास्को डी गामा का भाई जो था वो पाओलो भी शामिल था। तो इस तरीके से ये जो है यात्रा, जो आप आसानी से हम रेखाएं खींच रहे हैं, ये रेखाएं आसान नहीं हैं। ये एक समुद्री मार्ग द्वारा इतना लंबा रास्ता तय करना, जो कि 1 साल लगभग 6-7 महीने 8 महीने का रास्ता है, इसको अगर देखा जाए उस समय की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही आसान न था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, जमोरिन एक जो है हिंदू राजा था, लेकिन वास्को को लगा कि वह एक क्रिश्चियन है। तो उसने क्या किया, 29 अगस्त 1498 को, 29 अगस्त 1498 जब आता है, तो कि 20 मई को आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 29 अगस्त को क्या करेगा वास्को डी गामा, यहाँ से अब वापस पुर्तगाल की ओर वापस जाएगा। अब जब वापस गया तो उस समय क्या था, जब वो वास्को डी गामा वापस गया 7 जनवरी 1499 को मिलिंद तट पर, और उसके बाद 10 जुलाई 1499 को पुर्तगाल जब पहुंचा, तो पुर्तगाल में उसका भव्य स्वागत हुआ। उसे डोम का टाइटल मिला, सालाना पेंशन के साथ जमीन भी उसको दी गई उसके साहसी कार्यों की वजह से। जब वो 1499 में, तो 10 जुलाई 1499 में जब वहाँ पहुँचा, वहाँ की सरकार ने उसका बड़ा सम्मान किया। सम्मान ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ से वो मसाले भी भर के ले गया था, और उसने एक तो नया रास्ता खोजा था, एक व्यापारिक क्षेत्र को तलाशा था, इसलिए उसको ये सम्मान मिला। इसके साथ साथ उसे डोम का टाइटल भी मिला वास्को डी गामा को, और इस तरीके से वो यूरोप में वापस हुआ। और वापस जाने के बाद में उसने कहीं ना कहीं एक व्यापारिक मार्ग को तलाश दिया, और भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने फिर क्या किया, यहाँ पर अब इतनी दुर्गम यात्रा रही, उसके साथ साथ में 1497 से लिस्बन से शुरू करता है और कालीकट बंदरगाह तक आता है 20 मई 1498 तक। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे केप ऑफ बर्डे, यहाँ आइलैंड पढ़ते हैं केप ऑफ बर्डे।
बर्डे, उन स्थानों को बता दें जहाँ जहाँ वो रुका है। केप ऑफ बर्डे आया, उसके बाद में क्या हुआ, ब्यूसेंट हेलेना, एक आइलैंड पड़ता है ब्यूसेंट हेलेना, यहाँ भी आया ब्यूसेंट हेलेना। मैंने कहा था यहाँ पत्थरों को गाड़ता हुआ गया था, लगाते हुए गया था, जिससे हम निशान जिनसे हम देख पाएँ। इसके साथ साथ मैंने मौसेन बे की बात की, तो यहाँ पर मौसेन बे है, तो ये इस तरीके से ये खाड़ी है, तो इन खाड़ी वगैरह में यहाँ क्या है, रुका। इस तरीके से ये केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए पूरा मिलिंद होते हुए कहीं कालीकट बंदरगाह में इस तरीके से ये पहुँच पाया। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो जब ये यहाँ पर जो है यहाँ एक भारतीय व्यापारी की सहायता से कालीकट जो है कापड़ गांव में पहुँचा, और कालीकट के जो मुस्लिम व्यापारियों ने उसका जो है गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। 1499 में उसकी घर वापसी भी हुई, और इसके साथ साथ समय जब यात्रा पर बंदरगाह से निकले पर यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा था। और इसके साथ साथ में 1502 में उसने पुर्तगाली खोजकर्ताओं के नरसंहार का बदला लेने के लिए जहाज़ों का, जैसे कह सकते हैं लगभग 20 जहाज़ों के एक दस्ते को, एक दल को क्या किया, उसका नेतृत्व किया और निवासियों को अपने अधीन करने में सफल भी रहा। इसके साथ 1524 में उन्हें भारत के वायसराय के रूप में भेजा गया, लेकिन वह बीमार पड़ गया और कोचीन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ जब 1524 आया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोचीन मतलब केरला में ही है, तमिलनाडु में है, यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार हम समरी को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें तो वास्को डी गामा की जो प्रतिमा है या मूर्ति है, वो वास्को डी गामा का स्टैचू जो लगा हुआ है वो कोचीन में लगा हुआ है। यात्रा के प्रारंभ कहाँ से होता है, लिस्बन से होता है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। 8 जुलाई 1497 को होती है। उसके बाद वो मोजाम्बिक पहुँचा। यहाँ सुल्तान की मदद से 20 मई 1498 को कालीकट तट पर पहुंचा, और कालीकट के राजा जो थे जमोरिन ने उससे कारोबार करने की संधि की। उसके बाद 1502 में 4 वर्ष बाद 20 जहाज़ों का बेड़ा लेकर कालीकट पर हमला किया था उसने, और वास्को डी गामा फिर से भारत आया, और फिर भारत आने के बाद कोच्चि के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसके बाद उसके तहत मसाला का कारोबार बनाए रखने की संधि की। उसके बाद 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुँचे, और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मृत्यु हो जाती है। तो 24 मई 1524 को 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की हो जाती है मृत्यु। और यहीं पर जो मृत्यु हो जाती है तो पहले उन्हें कोच्चि में दफनाया गया, उसके बाद लिस्बन पुर्तगाल से जो कह सकते हैं, उसके बाद जो पहले दफनाया गया 1538 में कब्र खोदी गई, और 1538 की बात कर रहे हैं, और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन से आज भी उसी जगह एक स्मारक है जहां पर वास्को डी गामा ने यात्रा शुरू की थी। जो लिस्बन जाएंगे तो वहाँ पर एक स्मारक है वास्को डी गामा का। देखिए, एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया था वास्को डी गामा ने लिस्बन के लिए। लिस्बन की सरकार उसको सम्मान तो देगी देगी, कि इतना साहस भरा कार्य शायद कोई कर पाए। इतनी दुर्गम इलाकों से चलना, 170 लोगों का प्रतिनिधित्व करना, किन परिस्थितियों में उसने कह सकते हैं आया होगा। तो ये सब चीज़ें थी। वह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाला जहाज़ों के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के समुद्र तट तक पहुँचे। वास्को डी गामा यात्रा में 170 नाविकों का दल था, 4 जहाज़ थे, लिस्बन के तट से रवाना हुए थे, और भारत की यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही कह सकते हैं बचे थे, जीवित बचे थे। तो इस तरीके से इतना कठिन मार्ग है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक बरमूडा ट्रायंगल भी पड़ता है,
तो यहाँ जो है बरमूडा ट्रायंगल जो पड़ता है, इसको ही पार करना आसान ना था, मौसम की मार झेलते हुए फिर भी ये व्यक्ति यहाँ तक आया और इसने कह सकते हैं पुर्तगाल सरकार के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। इसी के साथ साथ में कह सकते हैं अब कुछ बातें हम करें अगर, तो वे मोजाम्बिक मोम्बासा मिलिंद होते हुए भारत के कालीकट पर पहुँचे। ये बार बार मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, एक इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज नाम की एक बुक में सुरेश सोनी ने पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर के हवाले से लिखा गया है कि वास्को डी गामा भारत एक खोजी व्यापारी की तरह आए थे, मगर एक गुजराती व्यापारी का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। ये ऐसा कुछ जो है बताया जाता है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। और भारत आने का फायदा क्या हुआ, इस खोज ने पश्चिमी देशों के साथ भारत के दरवाजे खोल दिए। इस खोज के साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी अपने साथ लाए और जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा था। इस खोज या यह खोज जो थी पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई। काली मिर्च ले गए, हरी मिर्च दे गए, ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब वास्को डी गामा जो है भारत में काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते हैं और उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी, लेकिन पुर्तगाल ही भारत में हरी मिर्च या 16वीं सदी में लेकर आए और आज भारत हरी मिर्च या मलयालम में मुलागू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस तरीके से कुछ, अब जब व्यापार होता है दो तरीके की सभ्यताएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, विकास ही होता है। कुछ हमें मिलता है तो कुछ हम खोते भी हैं, कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं, तो इससे हमारा व्यापार इसी तरीके से चलता है। ये जो कालीकट की बात हम कर रहे थे, तो जमोरिन यहाँ का शासक था 1495 से लेके और 1500 ईस्वी तक इसने शासन किया है। नायर आविजात वर्ग का राजधानी कालीकट थी, भाषा मलयालम यहाँ की है और धर्म था हिंदू। तो हिंदू शासक था जो जमोरिन है वो। सामंती राजशाही यहाँ पर सरकार थी। तो जमोरिन को मलयालम भाषा में कह सकते हैं सामुरिन कहा जाता है। मध्यकालीन केरल के कोझिकोड क्षेत्र में हिंदू नरेश की उपाधि हुआ करती थी और संस्कृत में इसको स्वामी और श्री, मलयालम में इसको तिरी कहते थे। अपने चरम पर जमोरिन का शासन जो है मालाबार तट पर कोल्लम से लेकर और कोईलांडी तक विस्तारित था। तो इस तरीके से ये जो है जमोरिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शासन था। जमोरिन के साथ इसकी संधि होती है और व्यापार शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा हुआ और भारत के साथ साथ में भारत का माल जो है वो गया और यहाँ पर पुर्तगाल को फायदा होता है। तो इस तरीके से जब पुर्तगाल को फायदा होता दिखा, क्योंकि 1498 में ही ये कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होते दिखा, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो और ये डेनमार्क हो, ये सभी क्या हुए, सब भारत की ओर आने लगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, धीमे धीमे समुद्री मार्गों द्वारा और स्थलीय मार्गों द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो स्थलीय मार्गों द्वारा एंट्री करते हैं भारत में और इस तरीके से भारत जो है यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम हो जाता है। और यहाँ पर व्यापार जो है, व्यापार एक पहला जो मुद्दा था वो था व्यापारिक, व्यापार करने के लिए लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने शासन भी किया। तो इस तरीके से अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगाईं और इस तरीके से इन्होंने हमारे भारत को, हम कह सकते हैं हमारे भारत को, या हम लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।